हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, जब से ये नोटिस रिलीज़ हुआ है आप लोगों के मन में काफ़ी सारे डाउट्स बन गए हैं। सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों ये जो नोटिस है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए नहीं है। यहाँ पर जो लास्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ के फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनकी अलग से गाइडलाइंस तैयार करी जाएगी, उनकी गाइडलाइंस अलग होगी। इस नोटिस के अंदर जो ऊपर 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं वो सिर्फ थर्ड ईयर के बच्चों के लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं या फिर पीजी में फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए ये गाइडलाइंस नहीं है, आपके लिए अलग से गाइडलाइंस आएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर के बच्चों पर। अब इसमें दोस्तों क्या है कि पहला वाला जो पॉइंट है अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आप दूसरे वाले पॉइंट को भूल जाइए। सिमिलरली अगर दूसरा वाला पॉइंट सक्सेसफुल होता है तो आप पहले वाले पॉइंट को भूल जाइए। ठीक है, पहला वाला पॉइंट ये कहता है कि हम 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम लेंगे थर्ड ईयर वाले बच्चों के, फिर चाहे वो एसओएल के हों, रेगुलर के हों या एनसीवेब के हों, और 2 घंटे का आपका पेपर होगा और सैटरडे संडेज़ में भी एग्ज़ाम होंगे और जो है 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो 3 शिफ्ट के चक्कर को समझिए। 3 शिफ्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके एक दिन में 3 पेपर होंगे। 3 शिफ्ट का मतलब ये है, सपोज़ अगर बीए प्रोग्राम में 6 लाख बच्चे हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बीए प्रोग्राम में 6 लाख बच्चे हैं फाइनल सेमेस्टर के जिनको एग्ज़ाम देने हैं, रेगुलर को भी मिलाकर, एसओएल को भी मिलाकर और एनसीवेब को भी मिलाकर। तो इसका मतलब ये है कि एक दिन के अंदर इन 6 लाख बच्चों का एग्ज़ाम एक ही टाइम पर नहीं लिया जाएगा, अलग अलग टाइम पर लिया जाएगा। ठीक है, शुरू के 2 लाख बच्चों का सुबह ले लिया, देन अगले 2 लाख बच्चों का दोपहर को ले लिया, देन फिर अगले 2 लाख बच्चों का शाम को ले लिया। तो इस एग्ज़ाम्पल से समझिए कि आपको एक दिन में 3 पेपर देने नहीं जाना है। ठीक है, एक दिन में आपको एक ही बार पेपर देने जाना है। अच्छा, अब आप ये पूछेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कौन सी शिफ्ट में होगा, सुबह वाली शिफ्ट में होगा, दोपहर को होगा। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें डिटेल गाइडलाइंस में मेंशन होंगी। अभी डिटेल गाइडलाइन नहीं आई है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इस मंथ के लास्ट तक आपकी डिटेल गाइडलाइंस आ जाएंगी। ठीक है, ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब अगर आपके फ़िज़िकल एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, कॉलेजेस में जाकर अगर आपके एग्ज़ाम होते हैं तो होगा ये सिनेरियो, और ये होता हुआ बहुत ही मुश्किल लग रहा है जिस तरीके से इंडिया के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं कि अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यूनिवर्सिटी अल्टरनेटिव मोड ढूंढेगी, और वो अल्टरनेटिव मोड है ओपन बुक एग्जामिनेशन। दोस्तों, ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो वर्ड आता है काफ़ी सारे बच्चे इसको सोच के खुश भी होंगे, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ओपन बुक एग्ज़ाम अगर आपका होता है तो आपका क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो ईजी नहीं होगा, वो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मिसगाइड करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो पेपर एक तो हार्ड हो जाएगा, और आप ये सोच रहे हैं कि आपके सामने बुक खुली हुई होगी तो उसमें से ढूंढकर आप लिख सकते हो। ठीक है, आप ये बिल्कुल सही ढूंढ रहे हो, जो स्मार्ट बच्चा होगा वो कर सकता है इसको भी। तो मैं आपको सिर्फ यही कह रहा हूँ कि पेपर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो ओपन बुक वर्ड समझकर आप अपनी तैयारी में ढील ना छोड़ें। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की बहुत ही कम संभावना है, ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए अपने। अच्छा, ओपन बुक एग्ज़ाम ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, फिल्ड इन एग्जामिनेशन फॉर्म फ्रॉम सीटिंग एट होम और एनी प्लेस एज पर इंस्ट्रक्शन गाइडेंस इशूड इन दिस रिगार्ड। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सीटिंग एट होम और एनी प्लेस। अब भाई देखो, घर में बैठ के एग्ज़ाम दोगे या फिर एट एनी प्लेस। अब भाई एनी प्लेस का क्या मतलब है? अब यूनिवर्सिटी को अगर इसके लिए अलग से रूम भी क्रिएट करने पड़ते तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा? यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि आपकी संभावना ये है कि जो ओपन बुक एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और आपके घर में बैठकर ही आपको वो देना पड़ेगा। अब ओपन बुक की जो अदर गाइडलाइंस हैं, आपने एक आध नोटिस पढ़ा होगा। अब मुझे नहीं पता किस हद तक वो नोटिस सही है और वो नोटिस सही नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर वो नोटिस नहीं आया है। तो गाइडलाइंस को अभी डिस्कस करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक वेबसाइट पर नोटिस नहीं आता डिटेल गाइडलाइंस में जाना अभी बेहतर नहीं रहेगा। ठीक है, बता भी समझिए कि आपको ऑनलाइन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, फिर लॉगिन करके आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, देन आंसर लिखना होगा। ठीक है, अभी हम उसके डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वेबसाइट पर वो चीज़ नहीं आई है। जल्द ही वो चीज़ भी वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएगी,
तो आपको वीडियो के थ्रू पता लग जाएगा। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स स्टूडेंट की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक्स स्टूडेंट किसे कहते हैं। सपोज़ आप किसी अंडर ग्रेजुएट डिग्री में एडमिशन लिया आपने, अब उसको कंप्लीट करने के 5 साल होते हैं। अब देखिए 3 साल निकल गए आपके। 3 साल निकलने के बाद आपका सेकेंड ईयर के किसी पेपर में बैक है, या थर्ड ईयर के किसी पेपर में बैक है, या फर्स्ट ईयर के किसी पेपर में बैक है, तो भी आपके लिए ये गाइडलाइंस हैं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपका डिग्री का टाइम कंप्लीट हो गया है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के आपके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट में हैं आप तो 2 साल आपके कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपके किसी ईयर के किसी भी पेपर में बैक है, तो भी ये गाइडलाइंस आपके लिए हैं, तो भी आपको ओपन बुक एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। और जो आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस होगा वो उसी ईयर के हिसाब से होगा जिस ईयर में आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि काफ़ी सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि मेरा सेकंड ईयर में बैक है या फर्स्ट ईयर में बैक था तो मेरा क्या होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन के 3 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए गाइडलाइंस फॉलो होंगी। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं उनका अगर सेकंड ईयर में बैक है तो उनके लिए भी ये गाइडलाइंस होंगी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में बैक है तो भी आपके लिए गाइडलाइंस होंगी। तो जो बैक वाला यहाँ पे सिनेरियो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों जो अभी सेकंड ईयर में हैं बच्चे, जो इस साल सेकंड ईयर में हैं उनके लिए, जो इस साल फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए ये गाइडलाइंस नहीं है, उनके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी करी जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ट्रिपल शिफ्ट है इसका क्या मतलब होता है, और ये जो आपका एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी है बैक वाली ये क्या मतलब होता है। और ये ओपन बुक का भी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जैसे ही कुछ गाइडलाइंस हमको मिलेगी तो हम आपको प्रॉपर वीडियो के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।